क्या बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए और इंतजार करना पड़ेगा या जल्द होने वाला है? शिक्षकों का सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि शिक्षा विभाग में बड़े बड़े प्रयोग तो होते हैं, लेकिन हमारा जो ट्रांसफर होना है वो कब होगा? और आज बिहार के 150 स्कूलों में 150 स्कूलों में सम्राट चौधरी ने मॉडल स्कूल की शुरुआत की है, स्मार्ट क्लास की शुरुआत किया है, उन्होंने इसका शुभारंभ किया। तो आगे सीएम का क्या प्लान है, मंत्री मिथिलेश तिवारी का क्या प्लान है, ये भी बताएंगे। और सामंजन की बातें हो रही है कि ट्रांसफर से पहले सामंजन होगा, वो कब से होगा? ट्रांसफर के लिए तो कहा जा रहा था कि 15 जुलाई से शुरू कर देंगे, लेकिन तारीख तो गुजर गया, होगा कब? ये सारे सवालों के जवाब जो आपके मन में तैर रहा है, इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे, इस खबर में बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि मॉडल स्कूल का क्या है, मॉडल स्कूल शुरू किया गया, आगे कितना और शुरू किया जाएगा, स्कूलों में क्या क्या होगा, और शिक्षकों का ट्रांसफ़र कब होगा? तारीख तो गुजर रहा है, तारीख ट्रांसफ़र से पहले सामंजन कब से होगा, ये सब कुछ हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, अभिभावकों से, तमाम दर्शकों से, चाहे वो बिहार के हों, यूपी के हों, झारखंड के हों, दिल्ली के हो या पश्चिम बंगाल के हो, तमाम लोगों से आग्रह है, अगर आप सूर्य बिहार को देखते हैं, सूर्य बिहार को चाहते हैं, तो आप अगर यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो हम इंस्टाग्राम पर सूर्य विहार 1 के नाम से है, वहाँ आप देख सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। ऐसा करने में ना पैसा लगेगा, ना मेहनत पड़ेगा, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। सबसे पहले आज हम सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा 150 स्कूलों में यानी 150 स्कूलों में मॉडल स्कूल की शुरुआत करने की बात बताएंगे। इसके पीछे कहानी क्या है? तो कहानी यह है कि सीएम सम्राट चौधरी बिहार के स्कूलों को बदलना चाहते हैं। आपको याद होगा, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद जो भी सभाएं कर रहे थे उसमें उन्होंने बताया था कि बिहार के पुराने गौरव को हासिल करेंगे, बिहार के हर प्रखंड में हम एक मॉडल स्कूल बनाएंगे, एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे। तो डिग्री कॉलेज का भी शुभारंभ कल हुआ और आज 150 स्कूलों में मॉडल स्कूल की जो है शुरुआत हुई। बिहार भर में 150 स्कूलों में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और सम्राट चौधरी की लंबी बातचीत हुई है, दोनों में प्लानिंग हुई है। सम्राट और ने साफ शिक्षा मंत्री से कहा है कि बिहार का इतिहास शिक्षा से जुड़ा हुआ है, हम दुनिया भर के लोगों को नालंदा विश्वविद्यालय में ज्ञान देते थे और आज भी हमारे बच्चे कोटा, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु में जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, हमारे बच्चे दूसरे स्टेट में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन अब हम चाहेंगे कि बाहर के बच्चे बिहार में शिक्षा ग्रहण करने आए, जिससे नालंदा में पहले दुनिया भर के लोग आते थे, और इसके लिए हमें सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा, नियम को सरल करना पड़ेगा, बिहार के स्कूलों को मॉडल बनाना पड़ेगा, बिहार की शिक्षा पद्धति कैसे बेहतर हो वो ठीक करना पड़ेगा। बच्चे तो हमारे ठीक हैं, शिक्षक भी ठीक हैं, लेकिन माहौल को बदलना पड़ेगा, इसके लिए सुविधाएं देनी पड़ेगी, जो जरूरी है सब कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन जो शिक्षक लापरवाह हो गए, जो स्कूल जाना मुनासिब नहीं समझते, उनको स्कूल में लाना पड़ेगा, स्कूल में अनुशासन लाना पड़ेगा, और जो गड़बड़ नज़र आता है सब चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। जो स्कूल को डीओ, डीपीओ या बीओ वसूली का धंधा समझ लिए उनको हवालात भेजना पड़ेगा, उनको भी सुधारना पड़ेगा। ये तमाम सारी तैयारियां हैं और इसी के कड़ी में ये मॉडल स्कूल और बिहार में हर ब्लॉक में जो है एक डिग्री कॉलेज की जो है फॉर्मूला तय हुआ है। ये सारी तैयारियां हो रही है। बात ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र में थोड़ा विलम्ब होगा। 15 जुलाई से कहा गया था कि 15 जुलाई से खोला जाएगा पोर्टल और उसमें आवेदन लिए जाएंगे, उसके बाद में प्रक्रिया शुरू होगा और ट्रांसफ़र हम कर देंगे। लेकिन ये प्रक्रिया अभी थोड़ा लंबा खींचेगा। जुलाई छोड़िए साहब, अगस्त सितंबर तक जा सकता है, सितंबर तक ट्रांसफ़र हो सकता है, अगस्त सितंबर का महीना लग सकता है, लेकिन होगा ज़रूर, ये बात तय है। थोड़ा टलेगा, ये आपको पहले जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हाँ, ट्रांसफ़र से पहले समायोजन जरूर होगा, समायोजन जरूर होगा, माफ़ कीजिएगा, समायोजन जरूर होगा। जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कम है और दूसरे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, तो ये इनको यहाँ से यहाँ लाया जाएगा और यहाँ से वहाँ भेजा जाएगा, समायोजन जरूर किया जाएगा और समायोजन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पूरे बिहार के डीओ से
शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक लिस्ट मंगाया गया, छात्रों की संख्या और छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की संख्या, वो डेटा आ चुकी है। डेटा फ्लक्चुएट कर रहा है, कहीं शिक्षक ज़्यादा तो बच्चे कम, कहीं बच्चे ज़्यादा तो शिक्षक कम, ये स्थिति है। और इसको देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ साफ कह दिया बिहार भर के डीओ को कि शिक्षकों के समायोजन करना है। समायोजन की प्रक्रिया चल रही है और वो डेटा का मिलान ई शिक्षा कोष पर किया जा रहा है। शिक्षकों ने जो हर ब्लॉक से जो भेजा गया है, इस शिक्षा कोष पर जो भेजा गया है शिक्षकों की एक समरी, बच्चों की और शिक्षकों की संख्या की, उसको अब इस शिक्षा कोष में मिलान किया जा रहा है। मिलान के बाद शिक्षकों का समायोजन होगा। समायोजन कहा जा रहा है कि 3 दिन से 4 दिनों के अंदर, या बहुत ज़्यादा हो तो 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर समायोजन की प्रक्रिया होगी। समायोजन करने के बाद एक फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन ट्रांसफ़र में थोड़ा विलम्ब होगा। ये तो समायोजन और ट्रांसफ़र की बात आपको हम बता दिए। अब इसके आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी ये कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो शिक्षक स्कूल से फरार रहते हैं, जो शिक्षक डिपुटेशन पर रहते हैं, जो शिक्षक लंबे समय तक अपने सेवा काल में डिपुटेशन पर हैं, वैसे शिक्षकों की एक सूची तैयार की जा रही है। ये इंटरनल जानकारी है, शिक्षकों को पता नहीं चलेगा और ये जो है तमाम डीओ को भी पता नहीं चलेगा। अभी ये हर जिले के डीएम को जानकारी भेजी गई है कि किस किस विभाग में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति है, कितने दिन तो कौन शिक्षक प्रतिनियुक्त रहा है। ये जिला प्रशासन से सूची मांगी गई है जी। ये जिला शिक्षा विभाग से नहीं बल्कि जिला प्रशासन से सूची मांगी गई है कि शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति किस किस विभाग में कितने दिनों तक रहा है, वो एक सूची मांगी गई है। वैसे शिक्षकों को अनुशासन से बांधना मकसद है, उनको फिर स्कूलों में लगाया जाएगा। उनको एक सूची तैयार की जाएगी कि इन शिक्षकों को कभी भी समायोजन प्रतिनियुक्ति नहीं करना है। कहीं विशेष परिस्थिति में डीएम ही प्रतिनियुक्त करेंगे। उनके प्रतिनियुक्ति करने से पहले शिक्षा विभाग को डीएम का परमिशन या फिर शिक्षा निदेशालय का परमिशन लेना होगा, ऐसी तैयारी है। जो शिक्षक अनुशासनहीनता कई बार किए हैं स्कूलों में, उनको भी सुधारा जाएगा। जो सोशल मीडिया पर नेतागिरी करते हैं उनको भी सुधारा जाएगा। मतलब पूरी तरीके से जुलाई से अगस्त महीना शिक्षा विभाग के लिए खास है। बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है, शिक्षा में बदलाव दिखेगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि पढ़ाई और कड़ाई और परिवर्तन सब कुछ दिखेगा। तो जो जानकारी थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।